हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग मंजर 2 से रिलेटेड महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा अगर आप झारखंड उत्पाद पुलिस या झारखंड सचिवालय आशुलिपिक का तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पीजी महिला छात्रावास कर वर्णन कौन कहानी में होई है। पीजी महिला छात्रावास पढ़ाए हैं कहानी अच्छे से, ठीक है। पीजी महिला छात्रावास का वर्णन कौन कहानी में हुई है। बजर केवाइर, मैडम मिस हनीमून, स्वाति मधु और डी है भांफल कांदा। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वाति मधु। ठीक है, स्वाति मधु जो कहानी है उसमें पीजी महिला छात्रावास का वर्णन हुआ है। स्वाति मधु कहानी में जो मुख्य पात्र है स्वाति और शिवचंद, ये दोनों जाते कहाँ? पीजी महिला छात्रावास। उनका एक वहाँ सम्मेलन रहता है, ठीक है। बसंत का महीना, याद रखिएगा ये सब चीज़ को, बहुत अच्छे से पढ़ाए हैं, एमसीक्यू भी करवाए थे। आप कमेंट करके बताइएगा पीजी महिला छात्रावास की जो अधीक्षा थी उनका क्या नाम था, अधीक्षा का क्या नाम था, ठीक है, पीजी महिला छात्रावास का। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। जिंदगी का रूप कहानी में मर्दाना कर हाथ में का है, ठीक है। जिंदगी का रूप कहानी धूप था और जो जनाना मर्दाना वो लोग सड़क में जा रहे थे, काफ़ी धूप था, ठीक है। तो सड़क में जब जा रहे थे तो मर्दाना के हाथ में क्या था, ठीक है। हाथ यहाँ पूछा गया है, हाथ, खांध में भी कुछ था और हाथ में भी कुछ था, तो कंफ्यूज मत कीजिएगा, ठीक है। हाथ में क्या था? मोटरी था, अटैची, बड़का बैग और डी है बोरा। क्या था हाथ में? तो हाथ में था, हाथ याद रखिएगा अटैची था, ठीक है। 2 का करेक्ट आंसर होगा बी। और खांध में एक बड़का बैग था, ठीक है। तो याद रखिएगा, खांध पूछेगा तो बड़का बैग, हाथ पूछेगा तो अटैची। क्वेश्चन नंबर 3। राजा का चुनाव लोक कथा कर अनुसार बहुत पहले संसार में का नहीं रहे, ठीक है। राजा का चुनाव क्या है? तो याद रखिएगा लोक कथा है। पूछा जाएगा कि राजा का चुनाव किस तरह का ये है, शीर्षक है, तो आपको बताना पड़ेगा लोक कथा, ठीक है। राजा का चुनाव, लोक कथा 2 है आपका मंजर 2 में, एक हो गया राजा का चुनाव और एक हो गया मामा भगीना, ठीक है। तो ये सबको ध्यान में रखिएगा, इस सबसे भी प्रश्न बनता है। क्वेश्चन है आपका कि राजा का चुनाव लोक कथा कर अनुसार बहुत पहले संसार में का चीज़ नहीं था। राजा नहीं था, झगड़ा नहीं था, चोर दगाबाजी नहीं था, डी है सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सौ, ठीक है। कि बहुत पहले संसार में राजा भी नहीं हुआ करता था, लोगों के बीच में झगड़ा भी नहीं था और चोर दगाबाजी भी नहीं था, ठीक है। तो याद रखिएगा सौ होगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अंगना कर तुलसी कहानी में कौन पर्व कर वर्णन हुई है। अंगना कर तुलसी, ठीक है, कहानी है, तो इसमें किस पर्व का वर्णन हुआ है? करम का, होली का, जीतिया का और सरहुल का। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अंगना का तुलसी कहानी, अंगना का तुलसी कहानी का पवित्र पात्र कौन है? तो सावित्री नाम है और उसके हस्बैंड का क्या? भगीरथ, ठीक है। तो करम होगा आंसर इसका, कि अंगना कर तुलसी कहानी में कौन पर्व का वर्णन हुई है। तो 4 का करेक्ट आंसर होगा ए, करम। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अभय कर बड़ भाई मन कहाँ रहत रहे। अभय का बड़ा भाई अभय, अभय कौन कहानी का पात्र है? तो ये बाझली तब बुझली, ठीक है। तो अभय का बड़ा भाई लोग कहाँ रहते थे? जमशेदपुर में, हजारीबाग में, धनबाद में, डी है देवल में, कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि वो लोग रांची में रहते थे, ठीक है, रांची में रहते थे। क्वेश्चन नंबर 6। धनीराम बख्शी का जन्म कब हुई है। धनीराम बख्शी क्या है? तो निबंध है, ठीक है। तो धनीराम बख्शी का जन्म कब हुआ है? तो जनवरी 1896 में, जनवरी 1895, जनवरी 1897 और जनवरी 1899। तो 6 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, जनवरी 1896, ठीक है। जनवरी 1896 में धनीराम बख्शी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 7। बंधुआ मजदूर नाटक में विजय बाबू
ढाबा कर कुर्सी में बैठ के का रख दत रहे। बंधुआ मजदूर क्या है, नाटक है ना। तो बंधुआ मजदूर नाटक में जो विजय बाबू है पात्र, वो ढाबा कर कुर्सी में बैठ के का रख दत रहे, अपना गोड़ मतलब पैर, खैनी, केस मतलब बाल, और डी है कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, खैनी। अपना खैनी रगड़ रहे थे, ठीक है, खैनी बना रहे थे खाने के लिए। तब हरखून के पास आता है। क्वेश्चन नंबर 8, सांझ निबंध में रचनाकार कर घूमकाइन का लेके घर से बाहरे आवेला। सांझ निबंध, ठीक है, सांझ क्या है, निबंध है। तो इसमें रचनाकार का घूमकाइन मतलब पत्नी क्या चीज़ लेकर के घर से बाहर निकलती है, तो दिया मतलब दीपक, लालटेन यह भी एक जलाने वाला ही होता है, उपकरण है, ठीक है, तेल से जलता है, माचिस हो गया, और टॉर्च। तो क्या चीज़ लेके बाहर निकलती है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, लालटेन, ठीक है। सांझ निबंध रचनाकार में जो रचनाकार है वह शाम के समय में अपने घर के द्वार पर, आंगन पर बैठ के सोच रहा था अपना ज़िंदगी से रिलेटेड चीज़, तब उसकी गोमकाइन बाहर निकलती है लालटेन लिए हुए, ठीक है। तो ऐसे रिलेट करके पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9, सांझ निबंध में कखन कर सूरज के हासत कहल जाए है। सांझ निबंध है, उसमें कखन मतलब कब, तो किस समय का सूरज को हासत कहल जाए है, मतलब हंसने वाला, ठीक है। बिहान, दोपहर, सांझ, और डी है सौ। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, बिहान, ठीक है, बिहान। और फ्रेंड्स, अगर आप झारखंड उत्पाद पुलिस का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। 320 में कंप्लीट पीडीएफ मिलता है, जिसमें मंजर 2 शामिल है, आपका नागपुरी व्याकरण और नागपुरी लोक साहित्य शामिल, और इसके साथ 5 प्रैक्टिस सेट भी है, ठीक है, 5 प्रैक्टिस सेट भी है। तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी ऐड होना चाहते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग ऐड हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, रामरेखा धाम सिमडेगा जिला कर कौन दिशा में है, ठीक है। याद रखिएगा रामरेखा धाम क्या है, तो यह भी आपका निबंध है मंजर 2 में। कौन सा जिला में है, तो ये सिमडेगा जिला में है। अब पूछा जा रहा है कि सिमडेगा जिला का किस दिशा में स्थित है रामरेखा धाम, पूरब में है, उत्तर में है, दक्षिण, पश्चिम। 10 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, पश्चिम, ठीक है। तो रामरेखा धाम सिमडेगा जिला में है, किस तरह है, तो सिमडेगा जिला के पश्चिम में है। और याद रखिएगा रामरेखा धाम क्या है, तो यह एक निबंध है। क्वेश्चन नंबर 11, गोसाल माने का होवेला, गोसाल, ठीक है, गोसाल माने खुश होता है, दुख होता है, नाराज होता है, हंसी होता है। तो गोसाल का मतलब क्या होता है, तो 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, ठीक है, नाराज, गुस्सा हो जाना, नाराज हो जाना, है ना। क्वेश्चन नंबर 12, नवीन शुभ कविता का रचनाकार कौन होगे। जो आपका कविता है नवीन शुभ, तो उसका रचनाकार कौन है, शकुंतला मिश्र, वीपी केसरी, प्रफुल्ल कुमार राय, उमेश नंद तिवारी। तो 12 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, वीपी केसरी, ठीक है, वीपी केसरी। नवीन शुभ कविता कौन लिखा है, तो वीपी केसरी। क्वेश्चन नंबर 13, भाई भाई कविता कर अनुसार के मन खिसाल है। भाई भाई कविता जो है उसके अनुसार किन लोगों को खिसाया हुआ मतलब गुस्साया हुआ बोला गया है, तो गरीब लोग को, बूढ़ा लोग को, जवान लोग को, लड़की लोग को। तो किन लोगों को गुस्साया हुआ बताया गया है कि वो लोग गुस्सा में है दिग्भ्रमित के कारण भाई भाई कविता में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जवान, ठीक है। जो जवान पीढ़ी है वो दिग्भ्रमित है और दिग्भ्रमित होके खिसा के लाल है, ऐसे बोला गया है कविता में, भाई भाई कविता में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। और देखिए ये आज थोड़ा सा कम क्वेश्चन है, कुछ टाइम मतलब अब जो नेक्स्ट वीडियो होगा
या 1-2 वीडियो के बाद क्वेश्चन का संख्या को भी बढ़ा दिया जाएगा। और ये मंजर 2 का है, इसी तरह से आपको नागपुरी व्याकरण और लोक साहित्य का अलग से वीडियो मिलेगा, ठीक है। मंजर 2 का अलग से मिलेगा और व्याकरण और लोक साहित्य का अलग से मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, मुकुंद नायक कर दिल के ऊपर प्रेमिका का से माहिर है, ठीक है, का से माहिर है। जो कविता है तो उसमें मुकुंद नायक कर दिल के, मतलब मुकुंद नायक का दिल को उसकी प्रेमिका किस चीज़ से तोड़ दी है, किस चीज़ से मारी है? ढेला, पत्थर, त्रिशूल, डंडा। ये डंडा है, डंडा मतलब जो पैना होता है उसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, त्रिशूल। कि मुकुंद नायक का दिल को, सराय फूल जो कविता है मुकुंद नायक का, याद रखिएगा, सराय फूल कविता है ना, तो याद रखिएगा कि सराय फूल कविता के बारे में बोला जा रहा है। तो इसमें त्रिशूल से उसकी प्रेमिका उसकी दिल को मारी है। क्वेश्चन नंबर 15, मैं सरस्वती कौन वर्णन कर रचना है के? मैं सरस्वती पहला कविता आपका यही है। और यह किस तरह का रचना है? तो प्रकृति से रिलेटेड, भक्ति, संगीत, डी है कोई नहीं। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, भक्ति, ठीक है। भक्ति वाली रचना है, ठीक है, कि मैं सरस्वती जो रचना है वह भक्ति का रचना है। क्वेश्चन नंबर 16, कार्तिक पूर्णिम महीना में रामरेखा धाम में कई दिन कर मेला लागेला? रामरेखा धाम का बारे में पहला क्वेश्चन पढ़ाए, अब कुछ देर पहले बताए क्या कि यह पश्चिम दिशा में है, कौन सा जिला का? तो सिमडेगा जिला का, ठीक है। तो सिमडेगा जिला के पश्चिम दिशा में है, ठीक है। अब रामरेखा धाम में कार्तिक पूर्णिम महीना में मेला लगता है, और वह मेला कितना दिन का लगता है ये चीज़ पूछा जा रहा है। तो 1 दिन का लगता है, 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो 16 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 3 दिन का लगता है, ठीक है। रामरेखा धाम याद रखिएगा, निबंध है, सिमडेगा जिला में है, कार्तिक पूर्णिम महीना में मेला लगता है, और कितने दिन का लगता है? तो 3 दिन का लगता है। 17 क्वेश्चन है, मोहन कौन शीर्षक कर पात्र है के? ठीक है, तो जिंदगी का रूप, सपूत, भाग्य बाँचलक जिया मोर, भाफल कांदा। करेक्ट आंसर क्या होगा 17 का? 17 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सपूत, ठीक है। सपूत जो नाटक है उसमें मोहन पात्र है, ठीक है। और सपूत के बाद जो और एक लोक नाटक है जो ये हरखू वाला है, ठीक है, तो उसमें भी मोहन पात्र याद रखिएगा। तो मोहन कौन शीर्षक का पात्र है? तो सपूत। 17 का बी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 18, धनी राम बख्शी कर लिखल करम महात्म्य कौन भाषा में है? ठीक है, धनी राम बख्शी जो लिखे हैं करम महात्म्य पुस्तक, तो वह किस भाषा में लिखे हैं? हिंदी भाषा में, नागपुरी, बंगाली, संथाली। 18 का करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी, ठीक है। धनी राम बख्शी जन्म कब हुआ? तो जनवरी 1895, ठीक है। करम महात्म्य जो उनका एक पुस्तक है उसको किस भाषा में लिखे थे? तो हिंदी भाषा में। क्वेश्चन नंबर 19, ले लीजिए 100 का माल 50 में, 100 का माल 50 में, कौन कहनी कर वाक्य है के? ठीक है, तो ये टाइप का प्रश्न 100% बनेगा। क्वेश्चन है कि ले लीजिए 100 का माल 50 में, 100 का माल 50 में, कौन कहनी का वाक्य है? भाफल कांदा का है, बजर के वाइट का है, बाझली तब बुझली, स्वाति मधु। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बाझली तब बुझली। जब वो लोग जाते रहते हैं अभय और राजू कहाँ? रांची, तो रास्ता में उनको जो चट्टी मिलता है वहाँ पे ये हल्ला होते रहता है, ले लीजिए 100 का माल 50 में, 100 का माल 50 में, है ना। तो 19 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हम लोग 20 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंगना कर तुलसी कहनी में फेंकनी का लेके आशीर्वाद। क्वेश्चन नंबर 20 है,
अंगना कर तुलसी कहनी में फेंकनी का लेके आशीर्वाद देवे आ रहे हैं। ठीक है, जो सावित्री और भगीरथ जब वो मतलब माँ बनने वाली होती है सावित्री, तो आशीर्वाद देने के लिए आती है। फेंकनी कौन है? तो उसकी मसौरी है, मतलब मौसी है किसकी? भागीरथ की। ठीक है, फेंकनी। तो क्या चीज़ लेकर के आशीर्वाद देने आती है? पैसा, अंगूठी, हार, साड़ी, जैकेट। ठीक है, साड़ी जैकेट। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, साड़ी और जैकेट लेके आती है आशीर्वाद देने। याद रखिएगा, फेंकनी कौन कहनी का पात्र? तो अंगना कर तुलसी। अंगना कर तुलसी क्या है? तो कहनी है। मुख्य पात्र कौन कौन है? तो सावित्री और भागीरथ है ना। तो फेंकनी कौन है? तो भागीरथ की मौसी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम लोग 20 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट टाइम से क्वेश्चन की संख्या को बढ़ा दिया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेगा। ठीक है, चलिए अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।